नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सिंह और आप देख रहे हैं सनीनाथ शर्मा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ मौजूद हैं सनीनाथ शर्मा जी। आज इनसे नए पॉडकास्ट में फिर से एक बार इनकी साधना जर्नी को लेकर कई तरह के सवाल जवाब और बातचीत पूछेंगे और गुरु ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इनकी जो ये जर्नी है इसकी शुरुआत हुई। हालांकि इन्होंने पहले पॉडकास्ट में काफी चीजें जो हैं बताई हैं और लाइव वीडियो भी आप लोग सब देखते हैं। तो फिलहाल जो आज बातचीत हमें करनी है, सबसे पहले तो नाथ जी आपका स्वागत है। हाँ जी, आदेश आदेश जय गुरु गोरखनाथ। जय गुरु गोरखनाथ। गुरु जी, अगर बात की जाए आपकी जी साधना जर्नी की, तो आपने पहले पोस्ट पॉडकास्ट में बताया था कि आपने किस प्रकार से इस जर्नी की शुरुआत की, हाँ लेकिन जी आपकी एग्जैक्ट जर्नी की अगर हम बात करें तो वो जी। कहाँ से शुरुआत होती है? अगर एग्जैक्ट बोला जाए साधना जर्नी की स्टार्टअप जो है वो तो बोल सकते हैं कि बहुत पुराना है। अम, अगर एक्सपीरियंस से बोला जाए तो ये जर्नी जो है कई साल पहले शुरू हो गई थी। ये जर्नी जी आज की नहीं है ये। काफी लंबा समय हो गया है भक्ति कर्म करते हुए। तो हम जी ये नहीं बोल सकते कि साधना जर्नी जो है वो मैंने अभी स्टार्ट करी है, या बोल सकते हैं 90s की सीरीज में आती है जब जर्नी स्टार्ट हो गई थी। आप मान सकते हो 98 99, यानी सन 1998 और 99 में ले सकते हो आप, जिसमें मंत्र सिद्ध भी हो गए थे और हल्का फुल्का कार्य करना भी शुरू कर दिया था, जिसको नॉर्मली बोला जाता है कि गांव में झाड़ा फांडा के लिए लोग आ जाते थे। तो तब जी। से ये सारी चीजें जो वो स्टार्ट करी गई थी। तो आपकी इस जर्नी को लगभग अराउंड 25 26 27 साल के करीब समय हो चुका है। बिल्कुल जी, उतना समय हो चुका है क्योंकि गुरुओं के द्वारा ज्ञान मिला है, तो जाहिर सी बात है अगर आपने सक्सेस होना, मुझे लगता है इतना समय आपको देना भी पड़ेगा साधना में, अगर आप जैनुअल में मंत्रों का प्रयोग करना चाहते हो, फिर चाहे शावर मंत्र हो चाहे वैदिक मंत्र हो। लेकिन नाची आजकल तो सोशल मीडिया पे एक दिन के अंदर भी सिद्धि दी जा रही है। वो देखो, वो मैं ये नहीं बोलूंगा कि एक दिन में मंत्र कार्य नहीं करते हैं, सिद्धि दी जाती है, पर जैनुअल में 99% वो जो है वो गुप्त ज्ञान नहीं बोला जाता। वो तो एक्चुअली क्या है कि किसी ने वीडियो डाल दिया, वीडियो अपलोड कर दिया फेमस होने के लिए, क्योंकि ऐसी चीजें तब डाली जाती है जब किसी को अननेसेसरी व्यू चाहिए। उसको मतलब है मात्र व्यू आ रहे हैं लोग, और पब्लिक जिस चीज की तरफ अट्रैक्ट होती है वही चीज उन लोगों के द्वारा जो है वो डाली जाती है। और लेकिन जैनुअल बोला जाए तो मेरे ज्ञान के अकॉर्डिंगली नहीं मैं बोलूंगा, गुरुओं के ज्ञान के। गुरु तो बोलते हैं 11 दिन की भी कोई साधना नहीं है। गुरु बोलते हैं कि 11वां जो 11 दिन होते हैं वो साधना का फोर्थ हिस्सा होता है, चौथा हिस्सा होता है। और जो 21 दिन होते हैं वो साधना का हाफ होता है, यानी सेकंड बोलते हैं कि हाफ हो गया। और 41 डेज ही जो है वो पूर्ण साधना होती है। तीसरा हिस्सा कोई भी नहीं करता साधना में। जैसे मंत्र जाप होते हैं, हम क्या करते हैं, अगर महामृत्युंजय मंत्र का हमें पाठ करवाना तो हम क्या बोलेंगे, या तो फोर्थ हिस्सा करवाएंगे। फोर्थ हिस्सा हो गया उसका 27,000 जप, ठीक जी है। उसका आधा हो गया 54,000, ठीक है। जी और अगर हम उसको लेके जाएंगे, ऊपर खींच के जाएंगे, अगर हम बोल रहे हैं कि मुझे 1.25 लाख का जब करना है, तो वो तकरीबन आप मान लो फिर वही था तीसरा हिस्सा, तो कोई भी नहीं करता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको जो गुरु ज्ञान है वो गुरुओं से मिल रहा है, या आप किताब भी ज्ञान लेके चल रहे हैं, या किसी व्यक्ति ने ऐसे भी कोई चीज डाल दी, कोई भी टिप्पणी दे दी, तो वहां पे जो लोग हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो एक दिन वाला, और जो आपके मन में, जैसे वो बोलते हैं ना कि लोगों के मन में प्रश्न होता है, सामने वाले व्यक्ति के मन में प्रश्न आता है कि एक दिन की जो साधना होती है क्या जैनुअल में होती है। पर मुझे लगता है कि जो भगत, यानी कि जो बंदे परफेक्ट हैं जी साधना के क्षेत्र में, जिन जी लोगों को कई साल हो गए भक्ति करते हुए, ठीक है ना, जी उन जी। लोगों को कई साल हो गए भक्ति कर्म करते हुए, उन लोगों के पास गुरु मंत्र भी है। और जो गुरु ज्ञान के दायरे में चल रहे हैं, जब ग्रहण काल या कुछ नक्षत्र आते हैं तो उनमें कुछ शावर मंत्र है, जिनकी वो 10 11 माला जप करके अगर एक माला हवन कर देते हैं, तो उन लोगों के लिए वो मंत्र कार्य करते हैं। फिर भी उनको कंटिन्यूसली वो जीवन में मंत्र 5 10 बार डेली जपने पड़ते हैं, तब जाके वो कार्य करते हैं। अच्छा गुरुजी, इसमें आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं कि आपने बताया कि कोई स्पेशल मुहूर्त होते हैं, ग्रहण काल होते हैं। जी। अब मैं शराब पीता हूँ, मांस खाता हूँ हम्म और पूरी दुनिया के जो भी गंदे कर्म है वो मैं करता हूँ। हम्म तो उस ग्रहण काल में, उस शुभ नक्षत्र में, क्या मैं भी वो माला लेकर उसमें जो जाप है वो करके उसकी सिद्धि ले सकता हूँ?
देखो ऐसा है कि मैंने पहले ही बताया, गुरु धारण जो व्यक्ति होता है जिसके ऊपर पहले से थोड़ी बहुत देवता की कृपा दृष्टि होगी, जिन लोगों के ऊपर गुरुओं का हाथ होता है, उन लोगों के लिए वो क्रियाएं मंत्र और नक्षत्र काम करते हैं। अब किसी व्यक्ति में पहले से ही बुरी आदतें हैं, उसमें बुरे ऐब हैं, वो गलतियां कर रहा है, अगर मंत्र जपेगा, वो मान लो उसने मंत्र जपा, मंत्र अपना कार्य कर रहा है, रात को उसने वो गलत चीज कर दी, एग्जाम्पल के लिए मान लो उसने हनुमान जी का रक्षा मंत्र ही जप लिया। अब जी सबको पता है कि हनुमान जी दारू के साथ तो लिंक है ही नहीं, और जी लंगोट के पक्के देवता है। हमने जी उनकी चीज कर ली, हमने ये सारा कर्म जो कर लिया, सुबह और रात को हमने दारू पी ली, तो जाहिर सी बात है ये साधना का इफेक्ट जो वो नेगेटिव ही मुझे देखने को मिलना, पॉजिटिव नहीं मिलेगा। अगर जी मंत्र सिद्ध हो भी जाएगा तो वो मंत्र की सिद्धि रात रात भर में ही खो देगा, खत्म हो जाएगी सारी चीज, क्योंकि देवता चलता है नियम और दायरे वाले व्यक्ति के हिसाब से। लेकिन अगर आप वो दायरे और नियमों के अंदर नहीं रहते हो, तो ना तो देवता आपके पास संभाला जाएगा, ना ही आपके पास विद्या संभलती है। जी। अच्छा नाथ जी, आपसे आपने बताया कि आपकी एग्जैक्ट जर्नी जो 98-99 के आसपास शुरू हुई है, तकरीबन 25 साल के करीब की आपकी जर्नी हो चुकी है। जी तो आपने जब इसकी शुरुआत की, तो क्या आप शुरुआत से इस चीज को सोचकर चल रहे थे कि जो आपके पूर्वजों ने आपके लाइन दी है उसके हिसाब जी से भक्ति लाइन में ही चलना है, या आप एक नॉर्मल जो बच्चा भक्ति करता है, अपने पूर्वजों से जो संस्कार मिलते हैं, मंदिर में जाना, जल चढ़ाना जी या अन्य तरह के जो भी अपने इष्ट की जो मान्यता है, तो आपने जी। किस तरीके से इस जर्नी को शुरू किया था? देखो ऐसा है कि हर एक व्यक्ति को जो भक्ति कर्म में जाना चाहता है, आजकल लोग जो है सारी चीजें, देखो पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जितनी भी चीजें मेरी तरफ से आप लोगों को बताई जाती है, निवेदन मैं जी सबसे यही करता हूँ कि देखो पहली बात है कि मैं सारी स्ट्रीमिंग जो है जितनी भी मेरी रहेगी, जितने भी पॉडकास्ट है, मैं अपने चैनल पे दूंगा, वो तो स्पष्टली जी मैंने बता रखा है। जी जी ठीक है ना। वो गुरु गोरखनाथ चैनल और सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल पे ही आने मेरे सारे पॉडकास्ट, मैं अदर पॉडकास्ट को बेचता नहीं हूँ। ठीक है। और दूसरी बात ये है, आपने जो प्रश्न रखा है, ठीक है ना, जी तो प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जितना भी यहाँ पे ज्ञान देता हूँ वो अपने अनुभव और अध्ययन के आधार पर देता हूँ। ठीक है ना, जी मेरा किसी भी जाति विवाद या किसी व्यक्ति या किसी धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं, मैं मात्र एजुकेशन के पर्पज से ही वीडियो डालता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, जी चाहे जितने वीडियो, तो मेरा काम सिर्फ लोगों को जानकारी देना है, मैं मात्र समझाने के लिए वीडियो डाल रहा हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति दुरुपयोग करता है या गलती करता है, मिस्टेक करता है, तो लेखा जोखा उसका रहता है, क्योंकि मेरा काम समझाना है। ठीक है। जी और एक बात मैं स्पष्टली बोलता हूँ कि जहाँ पे डॉक्टर की जरूरत आप लोगों को होती है, वहां पे आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दुआ जी और अरदास, फरियाद और डॉक्टरी की जो बोलते हैं ना ट्रीटमेंट रहता है, इंजेक्शन, इंजेक्शन अपना कार्य करते हैं, दवाई अपना काम करती है, अरदास अपना कार्य करती है। ठीक है ना। अब जी आपका प्रश्न है कि आपने जो है डायरेक्टली आपने, देखो मैं बता दूं, मुझे ज्ञान पूर्वजों से ही मिला है, लेकिन मेरे पूर्वजों ने डायरेक्टली मुझे मंत्र नहीं थमाया, उन्होंने सिर्फ बताया था कि आपने भोलेनाथ की भक्ति करनी है। जी मुझे तो भोलेनाथ का बता दिया था जो नॉर्मली मंत्र जपते हैं। मैंने कभी भी, जैसे आजकल के वो बोलते हैं ना कि यूट्यूब पे बोला जाता है या शास्त्रों में या कुछ पंडित ब्राह्मण, ये देखो मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं मात्र बता रहा हूँ कि वो बोलते हैं कि आपने ओम नमः शिवाय नहीं बोलना है या आपने ये नहीं बोलना। मैं तो ओम नमः शिवाय का ही जाप करता था, जी और मंदिर तीर्थों पे भी मैं कम जाता था, लेकिन मैं जाप बैठकर और टिक कर करता था। मैंने एक नियम बनाया था कि मैंने इतना जाप करना है, मेरा मन हो ना हो मैं जाप करता था। तो तकरीबन 2-2.5 साल मैंने इसी मंत्र का जाप करा। वो जाप करने के बाद मुझे कोई चीज जो है वो, उसके बाद जो मेरे पूर्वज हैं जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया हुआ है, मेरे बुजुर्ग जी हैं जो, तब जाके उन्होंने कहीं मेरे सर पे हाथ रखा, तब जाके उन्होंने एग्जैक्ट जो मुझे गुरु मंत्र फिर पकड़ाया था। डायरेक्टली कोई साधना नहीं दी थी उन्होंने, झाड़े फांडे वाले मंत्र भी मुझे पहले नहीं दिए, पहले ये करवाया, उसके बाद उन्होंने मुझे सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी की मंत्र दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, उस वक्त एक और एक्सपीरियंस बता दूं आज पब्लिक को, मैं जी गुरु गोरखनाथ महाराज को जानता तक नहीं था कि कौन जी है गुरु गोरखनाथ, मुझे नहीं पता था स्पष्टली। ना मुझे इतना ज्ञान था उनके बारे में, ना मैंने कभी उनको देखा था, ना मैंने कभी बुक पढ़ी, ना मैंने कभी किताब पढ़ी उनकी, आज तक कभी मैंने कभी उनकी को किताब बुक नहीं पढ़ी है। जो भी जी पूछना होता, जो भी मन में भाव आता, वही मैं यहाँ पे आके बोल देता हूँ, वही चीज को मैं वो बोलते हैं पब्लिकली शेयर कर देता हूँ। कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, जितने मेरे प्रभु की इच्छा है, जितने मेरे सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी मुझे आदेश करते हो, उतनी ही चीज मैं यहाँ पे बोलता हूँ। उससे ज्यादा कुछ दायरे, उन दायरों से बाहर मैं नहीं जा सकता हूँ। ठीक है जी जी। तो ज्ञान मैं उतना ही दे सकता हूँ जितनी मुझे परमिशन है पीछे से। बाकी कोई व्यक्ति साधना के क्षेत्र में चलना चाहता है, गुरु बना के चल सकता है। साधना में एक चीज और रहती है, जी जनरली जो पॉडकास्ट आएंगे उनमें मैं जितना आप लोगों को समझा सकता हूँ, जो भी मंत्र मेरे द्वारा आप लोगों को बताए जाएंगे या कोई भी चीज मैं मुख से बताता हूँ, 110% मेरी अजमाइश रहेगी, वो कोई किताबी चीज नहीं रहेगी। जी जनरली जो अगर वो किसी ने इंटरनेट पे डाल भी दिया, क्योंकि मैंने कुछ चीजें अपनी डाल रखी हैं, तो जाहिर सी बात है कॉपी पेस्ट तो दुनिया करती है वो।
ठीक है ना। जी तो मैंने डाल रखी है, पर जैनुअन में वो मेरे मुख से चली और मैं उनका प्रयोग करता हूँ। लेकिन जहाँ पे मुझे लगता है किसी व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा तगड़ी, वो बोलते हैं ना कि कोई चीज़ चली हुई है, जो कोई बहुत तगड़ी मुसीबत में फँस रहा है, जो कोई अच्छी चीज़ किसी के द्वारा चलाई गई है, जो उसको बर्बाद करने के लिए लगाई गई, तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें जो भोग-प्रसाद खर्चे रहते हैं वो पब्लिक को देने पड़ेंगे। मैं नहीं करता हूँ काम ऐसे। जी जेन्युइन स्पष्ट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी जानकारी डाल रखी है। कहाँ पे इतना खर्चा क्यों होता है, उसके रीज़न क्या रहते हैं, क्योंकि सारी चीज़ों का जो तोड़ होता है लास्ट में हवनों यज्ञ तप पे जाके होता है। इसीलिए वो कॉस्ट बैठती है। जी जी ठीक है? तो मेरे पूर्वजों ने भी मुझे कोई चीज़ दी है, तो पहले उन्होंने मेरे को उतना कठिन तपस्या करवाई है, तब जाके मुझे चीज़ मिली है। यानी कि मुझे गुरु मंत्र पाने में ही 2.5 आपकी साल लगे हैं। नाथ जी, अगर बात करें, आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, जी। तो आपको कितने समय के बाद एहसास हुआ था कि शारीरिक रूप से कोई संकेत मिल रहा है या सोपन के माध्यम से कोई संकेत मिल रहा है? तो आपकी जर्नी में पहला जो एक्सपीरियंस था वो आपने कब किया? देखो ऐसा कि मैं आपको जनरली एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। लोगों को लगता है कि भक्ति में देवता ने मैंने चुना है, पर मेरा ज्ञान बोलता है देवता भक्त को चुनता है। ठीक जी है ना? अब गुरु गोरखनाथ के सानिध्य में मैंने चलना था। मैं भक्ति तो भोलेनाथ की करता था, बाबा को जानता तक नहीं था मैं। लेकिन जी बाबा ने मुझे अपने सानिध्य में लिया। पहली बात तो जी स्पष्टली मैं आपको बता दूँ। जी दूसरी बात है जो मुझे एहसास है, मुझे लगता है कि कर्म भी बंदे के मायने रखते हैं। जैसे जी हम बात करते हैं 4 युग हैं, सबको पता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग है, ठीक है ना? या जी सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग बोल सकते हैं हम, ठीक है ना? तो जी मुझे लगता है कि मेरे पास जो शक्तियाँ हैं ना, कुछ शक्तियाँ ऐसी थी जो जन्मजात से थी मेरे पास, क्योंकि मेरी फैमिली ने, मेरे बुजुर्गों ने उतनी कर्म कर रखा था, और जब पैदा हुआ, उन बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही पैदा हुआ हूँ मैं, जी ठीक है ना? जब कोई बच्चा किसी के घर में पैदा होता है और वो किसी वो बोलते हैं ना कि आशीर्वाद के साथ पैदा हो रहा, तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ ना कुछ दिव्य शक्ति तो वो लेके ही पैदा होगा। ठीक है? और जो साधना में आप मुझे बोल रहे हो कि जैसे मैं भोलेनाथ जी का मंत्र जपता था, मुझे एक्सपीरियंस तीसरे दिन में हो गए थे। 72 आवर्स लगे थे मुझे, 72 घंटों में एक्सपीरियंस होने शुरू हो गए थे, जिसमें मात्र मुझे शिवलिंग दिखाई देते थे और मुझे मीठे फल खाने को मिलते थे, जो मैंने लाइव स्ट्रीमिंग में भी बोल रखे हैं, बता रखे हैं लोगों को, और हम्म। नॉर्मली जो है उनके विवरण और उनके टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखे हैं, ठीक है ना? उम्र क्या रही होगी गुरुजी आपकी उस समय? उस वक्त में अगर उम्र की बात करूं आपको, तो मैं बोलूं कि मैं कम से कम मान के चलो 11-12 साल का। 11-12 साल के हो। हाँ काफी इस जल्दी एक्सपीरियंस शुरू हो गया था हाँ, आपको। भक्ति कर्म बोल सकता हूँ। मैंने 7 या 6 साल का था जब वो एक मंत्र जपवाते थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वो बोलते थे, मैं उनके पीछे रिपीट करता जाता था। बच्चे को जी, जैसे सिखाओगे वैसे संस्कार लेके वो पैदा होता है, वही चीज सीखता है जो उनके कहीं न सामने कहीं होती मतलब पूर्वजों के आशीर्वाद के रूप में आपको वो चीज़ भी मिली है और आपकी खुद की मेहनत भी है, ध्यान भी है। है। बिल्कुल जी। अच्छा गुरुजी, इस बारे में अगर हम बात करते हैं, तो तंत्र मंत्र की क्रिया से प्रभावित होने के कारण आप भक्ति लाइन में आए थे, जी जैसा आपने बिल्कुल। पहले पॉडकास्ट में ज़िक्र जी, किया था। जी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप लगातार जो है 10, 11, 12 साल की उम्र से भक्ति करते हुए आ रहे थे और पूर्वज भी लगातार इस सिस्टम से जुड़े हुए थे। जी। उसके बाद तंत्र मंत्र की क्रिया से घर कैसे प्रभावित हुआ, या ऐसा क्या पहला सिम्पटम्स था जब आपको नजर आया कि देखो सबसे पर बड़ी बात तंत्र क्या मंत्र? होती है, तंत्र मंत्र की जो क्रिया है, जो आपका प्रश्न रहा है, उस प्रश्न के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं। देखो जब तक तो पूर्वजों ने ज्ञान दिया था, जो चीजें, देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो व्यक्तिगत रूप में आपको जन्मजात से मिलती हैं, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। जी अब बात ऐसी है कि जब जब तक तो पूर्वज थे हमारे, जी तो पूर्वजों ने जब ज्ञान दिया, तो उसमें मुझे अभी तक का मुझे लगता है कि मुझे 2 मंत्र या 3 मंत्र ही उन्होंने दिए थे। जी। बाकी जितना ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, कुछ मुझे वो बोलते हैं ना अगम से हुआ है, सपनों के हम्म। माध्यम से बोल सकते हैं हम। कुछ जी चीजें जो हैं उनके द्वारा लिखित रूप में मुझे प्राप्त हुई हैं, जो वो जाते हुए मुझे दे के गए थे। जी। ठीक है? तो अब बात आती है कि ये तंत्र मंत्र के सिम्टम्स कैसे आते हैं, कि जब तक मेरे पूर्वज जिंदा थे ना, तब तक तो हमारे ऊपर कुछ हुआ नहीं। हम्म। जिन्होंने जितना करना था वो कर लिया। मेरे जी। पूर्वज जो है वो ब्रह्मलीन हो गए थे सन 2000 में। ठीक है जी। सन 2000 में अचानक उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उम्र थी उनकी ज्यादा, जी। और तकरीबन आप मान के चलो 96-97 साल के थे वो। अच्छा अच्छा। उम्र ज्यादा हो गई है, तो जब वो जाने वाले थे, तो पहला मैं आपको एक लाइफ का, मैं जो मेरा फर्स्ट लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैं उस वक्त शायद 5वीं 6वीं कक्षा में पढ़ता था। तो जी। जब वो खत्म होने वाले थे, तो उन्होंने सिर्फ मेरा ही नाम लिया था कि आप सन्नी को बुला दो। हम्म। तो मैं आया लास्ट में, वो बोलते नहीं थे किसी के साथ, क्योंकि उनको ऊपर ऐसी चीज बोल सकते हैं, या उनको उस वक्त मतलब ना कि अटैक वगैरह हो गए थे उनको। जी जी। तो डॉक्टर के पास भी लेके गए थे, तो डॉक्टरों ने उनको मना कर दिया था कि अभी ये बात इनके पास समय नहीं है, आप इनको ले जाओ, जो आप ब्राह्मण कुल से हो आप।
जी, आप ब्राह्मण हो, डॉक्टर भी ब्राह्मण था आगे से, जो ट्रीटमेंट कर रहा था। ठीक उसने है बोला जी, आप ब्राह्मण कुल से हो, आप इनसे ना, वो क्योंकि ब्राह्मण शास्त्र में बोला जाता है गौदान और कन्यादान सबसे बड़ा है। जी, तो वो बोलते हैं कि आप इनसे गौदान करवाओ और आप परमात्मा से ये करो कि इनके प्राण जो है वो सही से, मतलब कि ये लटके ना, बीच में फंसे ना जी, ये, जी, जी, प्राण इनके निकल जाए। मुक्ति हो जाए मतलब हाँ, इनकी। मुक्ति हो जाए इनकी। तो हमारे में ऐसा था कि हम उस वक़्त, मैं तो चलो इतना नहीं सोचता था, पर मेरे जो बड़े थे, जैसे माता-पिता थे मेरे, जी, ताऊ चाचा हो गए या बाकी सब रिश्तेदार, इनको तो पता ही था कि वो कर्मकांडी हैं, उनके लिए हमें क्या करने की वो सोचते थे, पर लेकिन हमने ये सारी चीज़ें उस वक़्त की थी। हमें पता है कि हमें लास्ट में जाना, तो हमें ये सारे कार्य करके, क्योंकि ब्राह्मण कुल जी, से इन चीज़ों की तो हमें नॉलेज है कि जी, जी, कन्यादान और गौदान से बड़ा कोई भी दान नहीं है। अगर सृष्टि में अगर आप ये चीज़ करते हो, लोग जो बोलते हैं मुझे मोक्ष मोक्ष चाहिए मुझे, तो मुझे लगता है इसी से आपको जल्दी मोक्ष मिलेगा। जी, ठीक है? तो जब उन्होंने बुलाया था लास्ट टाइम में, तो मैं आया था, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के एंडिंग टाइम में, जब उन्होंने सांस छोड़नी थी 15 मिनट पहले, मृत्यु से 15 मिनट पहले उन्होंने मुझे बुलाया, मेरे सर पे हाथ रखा और उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप दिया। उन्होंने कान में कुछ बोला, मुझे नहीं पता, और उन्होंने फूंक लगाई थी, बस मुझे इतना ही याद है। जी, और उन्होंने उसके बाद बोल दिया था कि मुझे खाट के नीचे उतार दो, अब मेरे पास समय नहीं है। ठीक है उन्होंने जी, बोला था मेरे पास समय नहीं है, मुझे खाट के नीचे उतार दो, क्योंकि मृत्यु से पहले बोलते हैं ना कि खाट के ऊपर उनके प्राण नहीं निकलने चाहिए। जी, जी, तो उन्होंने बोला कि आप मुझे खाट के नीचे उतार दो, मैं नीचे ही, अब मुझे नीचे डाल दो आप, क्योंकि मेरा समय आ चुका, अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं जाऊंगा हुँ, परमात्मा की शरण में, मुझे नीचे, इतना बोले वो। और उन्होंने जी, बोले जो मैंने करना था मैंने इस बच्चे के ऊपर कर दिया, ये आगे खुद ही संभाल लेगा सब कुछ। तो बिल्कुल, ये सारी चीजें होने के बाद उनकी मृत्यु होगी। मृत्यु के बाद जो 2000 के बाद जो लोग तंत्र मंत्र करते थे, खैर मैं बच्चा था, मुझे उस वक्त इतनी नॉलेज नहीं थी। हुँ, तो उन लोगों ने 2007 तक जो बिजनेस थे, जो भी सारी चीजें थी, जितने भी पैसा धंधा था, आप करोड़ों में हो, आप करोड़ों में से एकदम फैक्ट्रियों के मालिक हो आप, या आपके पास बड़े बड़े बिजनेस है और एकदम से आपके बिजनेस जो है वो 5-7 सालों में नीचे गिर जाते हैं, आप करोड़ों से रोडपति के ऊपर, रोडों पे आ जाते हो आप। और जी, जी, जिसके घर में वो चीज बनती थी, जो कभी बोलते ना कि उस समय में अगर बोला जाए तो पैसे की वैल्यू वो थी 2005-6 में, जी, जिसने जिसने उसी वक्त ही लाखों रुपया देखा हो, जो डेली कैश लाखों में उठाता हो, रखता हो, और वो हुँ, एकदम से उससे छीन जाए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जन्मजात से गरीब है तो वो अमीरी में जाएगा, वो थोड़ा नीचे गिरेगा, वो पंखे के नीचे भी सो लेगा, वो एसी के नीचे भी सो लेगा, दोनों कंडीशन जी, में। और जी, जो बंदा एसी में सोया है, अगर उसको आप बोलोगे कि आप डायरेक्टली पंखे में आ जाओ, जो आप वैसे पेड़ के नीचे सो जाओ, तो उसके लिए थोड़ा सा ना वो टिपिकल हो जाता है ये चीज, जी, जी, क्योंकि उसने वो कभी वातावरण देखा नहीं है। तो ये सारी चीजें होने लगी, और कुछ संकेत सपनों में मिलते थे मुझे, जी, क्योंकि सपनों में जैसे लड़ाई झगड़ा होना, किसी जानवर के द्वारा आपके ऊपर प्रहार करना, उस वक्त नहीं समझता था। जी, 2015 के बाद जब एक्चुअल में जब मेरे को पहली प्रमाणित सिद्धि बोलते हैं जिसको, जिसमें जी, बोलते हैं कि आप सिद्धि तो नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी की थोड़ी बहुत कृपा ही है। कृपा जी, हुई, तो कृपा में जब उन्होंने प्रमाण दिया और उन्होंने कुछ चीजें समझानी शुरू करी मुझे, तो उन चीजों से समझा, और उन्होंने फिर बताया कि अपना बैकग्राउंड चेक कर, तू बोलता है। और उस वक्त मेरे क्वेश्चन रहते थे परमात्मा से, जैसे पॉडकास्ट में जी, आप पूछते हो कि बाबा मैं भक्ति कर्म करता था, मैं ये चीज करता था, मुझे आप, मेरे घर पे इतनी चीजें चलती, आपने काटी क्यों नहीं? बोले एक तो आपकी उस वक्त आपके जो कर्म बोलते हैं या इबादत बोलते हैं, इबादत में आपकी कमी थी। ठीक है जी, ठीक है ना? तो उसके कारण बोले उस वक्त नहीं कटी थी, अब आपकी भक्ति हो गई और अब आपके पास देवता आके खड़े हो गए हैं। अब आप दुनिया का कोई भी कार्य करो, अब हम आपके साथ जो है वो खड़े हों, आप कार्य करो, संपूर्ण करो। अब हम देखते हैं, उन्होंने बोला था कि अब हम देखते हैं कि आपके ऊपर कौन सी चीज चलती है, कौन सी करती है। तो 2007 तक गिरा। 2007 के बाद जो है फिर जॉब में गया, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, मैंने पहले पॉडकास्ट में बताया कि जी, मास्टर डिग्री होल्डर जी, हूँ मैं। जी, 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 ठीक है ना? बताइए। और गवर्नमेंट जॉब पे था मैं, वो सारी ड्रॉप आउट हूँ मैं, छोड़ रखी है मैंने। ठीक है ना? तो वो और मतलब भक्ति लाइन में इंटरेस्ट होने के कारण हाँ, आपने इंटरेस्ट फिर वो मेरा ज़्यादा है इस चीज़ में, इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो मुझे ऐसा है कि देखो, अगर आप नॉर्मली बोलो कि मैं, देखो जॉब में ऐसा है कि आप बैंकिंग लाइन वाला बंदा हूँ मैं, बैंक जी, में जी, था मैं, जी, गवर्नमेंट बैंक में था मैं। तो बैंक जी, में आप जब चलते हो तो वहाँ पे ये जब बाद में अगर बात करूँ 15 के बाद, 16, 17, 18 की बात करूँ, नोटबंदी आई, उसमें इतनी तकलीफ हुई ना कि भक्ति भक्ति ही हिल गई सारी, जी, क्योंकि जी, आपको कैश पूरा करना है, ये नहीं है ना, आपको पता था क्या सिचुएशन थी, डेढ़ जी, 2 साल जी। कितनी प्रॉब्लम रही। हाँ, काफ़ी लंबा चला वो। हाँ, काफ़ी लंबा चला, तो वो सारी जो दिक्कत है ना उनसे निकला, तो उसके बाद डिसीजन लिया कि नहीं। और फिर मुझे समझो कि परमात्मा की तरफ से भी था कि उन्होंने बोला कि तू मेरा नौकर बन के रहेगा, तू सिर्फ मेरा कार्य करेगा, जो मैं बोलूंगा, तुम्हें इन चीज़ों को करने की आवश्यकता नहीं है, दुनिया तुम्हें सलाम करेगी, बस उन्होंने ये बोला था। जी, तो जी, तुम्हारा काम प्रचार करना, तू प्रचार कर और हमारे बारे में बता दुनिया को, बस इतना ही कार्य मुझे सौंपा। और फिर मैंने 16 के बाद ही, जो 15 के बाद जब बातचीत हुई, तो उसके बाद मैं यूट्यूब पे आया था। गुरु ठीक है। गोरखनाथ यूट्यूब चैनल मेरा था।
सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल मेरा, शिव गोरक्ष यूट्यूब चैनल मेरा, 984 सिद्ध यूट्यूब चैनल मेरा, मेरी कई वेबसाइट है, ठीक कई है मेरे फेसबुक के पेज हैं, 8-10 पेज होंगे मेरे, शिव जी गुरु गोरखनाथ है नमा, इस नाम से भी पेज है, कई पेजेस हैं मेरे। सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन, अब मैंने सिर्फ डिस्क्रिप्शन में वही जानकारी रखी है जिनको मैं खुद मैनेज करता हूँ, क्योंकि इतना डाटा मैं खुद मैनेज नहीं कर सकता हूँ जी बिल्कुल। जी। अच्छा गुरुजी, आपने बताया कि जब आपकी देवताओं के साथ बातचीत होने लगी थी कि अब आपके पास खड़े हैं, इबादत में कमी थी, तो वो इबादत में जो कमी थी वो किस प्रकार की खामियां थी, क्या आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ताकि जो नए जो साथी हैं, जो नए इस भक्ति लाइन से जुड़ रहे हैं लोग, उनको उसमें कमी ना रहने दी जाए या उनका। देखो, इबादत में कमी पता क्या थी? मेरी इबादत में कमी थी कि एक लेवल होता बंदे का। जी गुरु ज्ञान में ये बोला जाता है कि अगर स्वयं का पेट भरा हो तभी आपने आगे वाले को खाना देना, जब तक आप खाली हो आप कोई भी चीज अपनी किसी को नहीं दोगे। पहली बात, जी समझ गए आपको इस चीज को कि नहीं समझ रहे हो आप मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? जब मेरे पास, मुझे पता, मान लो मेरे पास पैसे लेने कोई व्यक्ति आ जाता, मुझे पैसे दे दो, तो ठीक है ना, कि मैं आपको अगले महीने मेरी तनख्वाह आएगी या सैलरी आएगी, मैं उसमें से आपको दे दूंगा। तो जी आप पहले अपना बजट लगा के चलोगे कि महीने भर में मेरा इतना सामान है, इतने मैंने दूध वाले के पैसे देने हैं। आपके पास 25,000 पड़ा हो, आपको पता आपका कम 20 से चल सकता, तो 5,000 उसको दे सकते हो। जी ठीक है ना? अगर आपके पास ही 2500 रुपया पड़ा हुआ, आपके लिए मुश्किल हो रही, तो आप सामने वाले को क्या चीज दोगे? जी जी पहली बात तो स्पष्ट लीजिए है। तो कर्म क्या था कि कर्म एक चीज की परमिशन होती है कार्य करने के लिए, मुझे सिर्फ परमिशन नहीं थी उस वक्त, मेरे में बस ये कमी थी। ठीक है इबादत का एक समय होता, आप देखो ना कि मैं 98 से लग रहा हूँ और 15-16 में परमिशन दिए, तो भक्ति कितनी होगी मेरी? 12-13 साल की तो होगी थी ना। जी जी। तो एग्जैक्ट आपको कार्य करने की भी चीज है तभी मिलती है। आजकल के लोग जो 1 दिन वाले 2 दिन वाले, ये तो फंबल मारते हैं यूट्यूब पे, एक दो सोशल मीडिया का जो वो तो 1-2 दिन के हैं गुरुजी, और बाकी बेकार जो है। जो भगत बन रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, वो तो 2-4 महीने के अंदर ही सेवा देके और फिर उनके अंदर सवारियां कूदने लगती हैं, पेशियां आने लगती हैं, वो क्या चक्कर होता है जी? देखो, ये जितनी पेशियां आती है ना, मैं जनरली आपको बता दूं, ये सारी जो है, सारी देवता की माया। संसार में जी एक भी प्रमाणित व्यक्ति नहीं है जो बता दे कि एग्जैक्ट इस व्यक्ति में क्या सवारी खेल ली है। जी। पहली बात मैं आपको बता दूं, सवारी में क्या, क्या कारण है जी उनका, क्यों उनका किस कारण? कारण क्या रहता है? जब आप देवताओं की भक्ति कर्म करते हैं, आप जब साधना सिद्धियां करते हैं, उनके गण चलते हैं, ठीक है ना? ठीक सबसे ज्यादा जो इस वक्त संसार में अगर बोला जाए तो पितर सबसे ज्यादा खेलते हैं, आपके बुजुर्ग ही खेलते हैं, ठीक है। है, आपकी नजर में तो वो प्रेती हैं। मेरी नजर में वो प्रेत ही हैं। दूसरे अगर लिया जाए तो उसको बोला जाए तो दूसरी चीज मसाणी सबसे ज्यादा खेलती है, क्योंकि काली माता की जो उपासना वो इस वक्त कलयुग में सबसे ज्यादा होती है। ये बाबा जी का भी आशीर्वाद है। जी जी सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी ने भी आशीर्वाद स्वरूप माता को ये बोला था कि आप पूजी जाओगी और कलयुग में सबसे ज्यादा चलने, क्योंकि तंत्र की देवी है। तंत्र मंत्र की उल्टी पुल्टी क्रियाएं जितनी शक्तियां चलती है वो इनके नीचे तो चलती है। अब जी लोग भक्ति तो करते हैं काली माता की, लेकिन खेलती उनके ऊपर मसाणी है। जी हाँ, तो ये जितनी भी चीजें ये, और एक चीज मैं अपने दर्शकों को ये बोल सकता है, जो लोग मुझे सुनते हैं, जो देखते हैं, जिन लोगों ने मुझे इतना प्रेम स्नेह दिया है, जो चैनल को वॉच करते हैं और जो डेली जो मेरे वीडियो की वेट करते हैं कि इनका वीडियो टॉपिक आएगा, उन लोगों को मैं एक चीज स्पष्टली बताना चाहता हूँ कि सवारी चौकी के चक्कर में पड़ने से अच्छा है कि आपको जो एग्जैक्ट चीज अगर सपने में दिखाई देती है वो पूर्ण हो जाती है, तो वो ही जो है देवता की कृपा दृष्टि है आपके ऊपर, ठीक है ना? जी सवारी के चक्कर में आपको पड़ना ही नहीं चाहिए। सवारी चौकी ठीक है, प्रवेश किसी का अगर शरीर में होना होगा देवी देवता का, तो दुनिया में ऐसा कोई इंसान है भी नहीं जो उसको रोक दे, जो जी उसको बोल दे कि मैं रोक दूंगा। नहीं रुकेगी वो। प्यार से कोई चीज मनाई जाती है और प्यार से कोई चीज जो है वो बोलते हैं ना कि उसको अपने वचनों में लिया जाता है। अब बात जी ऐसी है कि काली माता की साधना करने के बाद भी लोगों के ऊपर जो है कई प्रकार की चीजें आती हैं, कई प्रकार की चीजें खेलती हैं, ठीक है ना? जी तो वो चीजें क्या होती है एग्जैक्ट, जो चीज तो एकदम से रूप बदल के खेलती है कि ये बन जाती है, गुरु गोरखनाथ भी बन गई, काली माता भी बन गई, मसाणी माता भी बन गई, वो तो बिल्कुल ही नेगेटिव सवारी है। मैं लिख के दे सकता हूँ, उस बंदे के घर में देख लेना, दुनिया का सबसे बड़ा क्लेश होगा उसके घर में। जी वो स्वयं ही। और एक 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 चीज और पब्लिक से मैं पूछना चाहता हूँ, जो पब्लिक स्ट्रीमिंग देखती है या सुनती है, या आपने जैसे प्रश्न करा, तो एक मेरा, देखो, ज्ञान तो लोगों से मिलता है, जब आप 10 जी बंदों से जी बातचीत करते हो ज्ञान वहीं से मिलना। आपको गुरु ज्ञान तो बोल के ही सिखाया जाता है ना, आपको बताया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज ये है कि जो व्यक्ति दारू मांस मदिरा का सेवन कर रहा, नियमों की पालना नहीं करता, उसमें देवता एग्जैक्ट में बोलते हैं प्रवेश कर सकता है, वह नहीं कर सकता है प्रवेश उसमें। जी और रियल में लाखों की, करोड़ों की तादाद में कोई कुछ गिने चुने इंसान होते हैं जिनके ऊपर एग्जैक्ट देवता की सवारी खेलती है। बचनों के इतने पक्के होंगे ना, अगर बोल दिया ना कि टांग टूट जाएगी तो सच में ही टूट जाएगी भाई।
अगर वो बोल देंगे कि तेरा बेड़ा पार हो जाएगा तो सच में हो जाएगा। हालांकि मैं जी ये नहीं बोलता हूँ कि देवता की कृपा दृष्टि है, हम आज बोल देंगे कि तू मर जा तो तू मर जाएगा, जैसे औरों के जी पॉडकास्ट आते हैं ना, वो बोलते हैं कि हमने बोला होगा कि इसकी मृत्यु हो जाए तो मृत्यु जी होगी, हम हमारे साथ जो देवता वो चल रहा था, और देवता हमें जो खाना खिलाता है, या देवता हमें जो है वो ना हमारे साथ नाच रहा था। देखो ऐसे अनुभव नहीं है मेरे। तो आज के युग में भी, आज के जो समय है, आज भी ऐसे लोग हैं क्या गुरुजी जो पहले समय में होते थे, शराप दे देते थे, या उनकी जो वाणी थी वो उन्होंने जो बोल दिया वो 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 लोग हैं जिनकी भक्ति को कई सालों हो गए हैं। वो आज के समय में तो देखो ऐसा कुछ है ही नहीं, खत्म है आज के समय में। काफी लोग आ, बोलते हैं कि ऐसे नहीं नहीं लोग नहीं नहीं हैं नहीं इस धरती पर, नहीं लेकिन नहीं वो नहीं नहीं पर्वत नहीं। के ऊपर, हाँ, ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा पहाड़ों हूँ कि में वो हैं। सृष्टि, देखो अगर वो होंगे वो वैराग्य पद्धति वाले इंसान है, वो इंसान है जिनका सृष्टि के साथ कोई लेना देना नहीं है। जी, मोह माया से दूर हाँ, है। मोह माया से दूर है वो मोह माया से दूर नहीं बोल सकते, मात्र उनका इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल है बस। मोह माया से मुक्त तो कोई नहीं हो पाया आज तक, ना कभी जी हो पाएगा। जी जी। जी। तो इसमें आपको पहला जो सिम्टम्स था, मेरा जो सवाल था वो ये था कि आपके शारीरिक रूप से आपको कब महसूस हुआ था कि आपके ऊपर अभी फिलहाल कोई सवारी, कोई देवता की सवारी या किसी गण की ये सवारी ये आती है? ये तो बहुत लेट करा मैंने शुरू। सपनों में मुझे दिखाई देता था, लेकिन मैंने अरदास दुआ फ़रियाद लगा के मैंने रोक दी थी ये चीज़ कि मैंने नहीं लेनी है। अगर मैं जेन्युइनली एग्जांपल दे के बोलूँ तो सन 2020 के बाद। उससे पहले सिर्फ ऐसे ही नहीं भाई, चलते आ रहे थे? उससे उससे पहले सिर्फ मात्र वाइब्रेशन आती थी, वो वाइब्रेशन इतनी आती थी कि हाथ कांपने शुरू हुए। हाँ, कुंडलिनी शक्ति के साथ मैंने छेड़छाड़ करी थी, उस वक्त मुझे झटके महसूस हुए थे, लेकिन वो भी मैंने अरदास लगा, क्योंकि मैं इतना खुद ही जानकार था कि मैं खुद ही उस चीज को रोक सकता हूँ, खुद ही उस चीज को अपनी मर्जी से खिला सकता हूँ, अपनी मर्जी से रोक सकता हूँ मैं आज किसी भी चीज को, सिर्फ जी अपने ऊपर। अपने लिए वो चीज़ अप्लाई करता हूँ मैं, पब्लिकली नहीं, वो चीज़ अप्लाई करता हूँ। हाँ, जिन लोगों को लगता है कि ये चीज़ें नहीं होती हैं भाई, वो चीज़ जेन्युइन होती हैं, क्योंकि संसार में कुछ पढ़े लिखे इंसान हैं, इन चीज़ों में विश्वास नहीं है उन लोगों का कि ऐसा कोई चीज़ होती है, कि कार्य ऐसी चीज़ भी होती है, या ऐसी कोई बोलते हैं कि शक्ति होती है जो ये कार्य कर दे, ठीक है ना। तो उन लोगों के लिए यही है कि आप एक्सपीरियंस ले सकते हो। एक्सपीरियंस तब मिलता है आपको जब आपके ऊपर किसी गुरु की कृपा दृष्टि होती है, अगर आपने किसी गुरु को धारण कर रखा होता है, ठीक है ना। ऐसे तो इस चीज जी के बारे में कुछ बताया नहीं जाता है। जी जी। जी तो इसमें नाथ जी, आपने बताया 2020 के बाद आपने सवारी जो है अपने शारीरिक रूप से उसको अपने शरीर पे लिया है। जी। इससे पहले कभी आपके मन में नहीं आया कि कोई पेशी लेनी है, कोई देवता की सवारी आ जाए? नहीं, मैं ऐसा था ना कि मेरे कार्य वैसे निकल जाते थे। मैं उस वक्त दुनिया का भी इतना कार्य नहीं करता था, प्रचार करता था। सन 2018 में मैं जॉब में था, जब मैं जॉब करता था, मैंने आपको बताया जब मैंने ड्रॉप आउट जी करी है, जी ठीक है जी ना, बैंकिंग लाइन की जॉब। तो 2018 में मेरे पास था कि उस वक्त मेरी जो इनकम थी वो बिल्कुल ही लोअर लेवल पे बोल सकते हो। कि आपको पता है जॉब में कितने पैसे मिलते थे उस वक्त? जी जी आप 40-50, आप गवर्नमेंट जॉब पे तो आपको भी कितनी सैलरी मिलती थी? 40-45 हजार रुपये आपको मिलता था जी। उस वक्त, हाँ, ठीक एक है ना। लिमिट दायरा होता है हाँ, एक। एक दायरा होता था, और काम इतना था ना कि आपको वो निचोड़ के रख देते थे बैंकिंग जी सिस्टम में आपको, ठीक है ना। तो आपने क्या करा कि आप जो है एकदम से जो परमात्मा का उस वक्त क्या था कि ये आप आगे बढ़ना चाहते हो परमात्मा की तरफ से, आपको होगा कि आपने ये ड्रॉप आउट करनी है। मैंने प्राइवेट जी जॉब्स भी कई कर रखी हैं, जी कई जगह पे घुमा हूँ मैं, ठीक है। दिल्ली में भी मैंने जॉब कर रखी है, तो रिठाला में जॉब करता था मैं, वहाँ पे मेरे पास यूनिट था, यानी कि मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के वहाँ पे करी, तो वहाँ पे सैलरी मेरी ज़्यादा थी, 1.5 पौने 2 लाख की सैलरी लेता था मैं। ठीक है तो जी। वो भी मैंने उस वक्त ड्रॉप आउट कर, 2018 में मैं इतनी तनख्वाह लेता था। तो अगर आप देखो कि अगर आज के टाइम में मैं अभी होता तो अभी शायद मैं 4-5 लाख पे पहुंचा होता पर मंथ, ठीक है ना। मेरा जी पैकेज शायद नियर अबाउट बोल सकते हैं 70 से 80 लाख का होता है। तो हाँ, वो प्राइवेट देवता के, सेक्टर में ग्रोथ है काफी। हाँ, ग्रोथ बहुत जल्दी थी उसमें। तो जी बात ऐसा था कि उन्होंने फिर बाबा का जो आदेश हुआ, आदेश अकॉर्डिंगली मैंने वो सारी चीज़ें जो है वो ड्रॉप आउट कर दी, और मैं भक्ति के बोलता, मुझे भक्ति में रमना था, क्योंकि जी मुझे धूणियाँ तापनी थी, मुझे आगे जाना था, मुझे धूणे लगाने थे। जी। तो धूणा भी मैंने जो है वो 15-16 के बाद ही लगाया था एग्जैक्ट, और धूणे का मीनिंग समझने लगा। फिर पंचधूणी की साधना आ गई, आगे की जो मेरी साधना तो जर्नी है। इससे पहले जो आपकी जर्नी चल रही थी, जी, 2015-16 से पहले जो जर्नी थी, वो सिर्फ नॉर्मल एक उसमें पूजा पाठ? नॉर्मल, उसमें नॉर्मल है, जोत बत्ती भी, पता है क्या बात था, देखो सबके घर वाले होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं भाई, मेरे मुझे लोगों का नहीं पता, पर मेरी फैमिली सारी हाई फाइली एजुकेटेड है, जी ठीक है ना। सारी पढ़ी लिखी फैमिली है, ऐसा नहीं है, मेरे माता पिता भी वो भी ग्रेजुएट हैं। अब आप देख जी लो भी उम्र उनकी कितनी हो रही होगी, अगर मुझे इतना एक्सपीरियंस है तो जाहिर जी सी बात है जी। वो तो 1960 वाले होंगे, हाँ, साठ बिल्कुल पैंसठ वाले बिल्कुल होंगे। तो बिल्कुल। उनकी उम्र, वो पैदा तब हुए थे, तो मेरे दादा परदादा भी थे जो वो भी जो है वो भी पढ़े लिखे हुए थे, वो भी पढ़े वेल लिखे। एजुकेटेड थे, और वो भी अच्छी पोस्टों पे थे। कोई बिजली विभाग विभाग में था, कोई कर्नल था,
कोई जी ब्रिगेडियर था, इतने इतने बड़े रैंकों पे था, कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, और पढ़े लिखे थे, इंग्लिश में बात करते थे, इंग्लिश में सारी चीजें करते थे वो उस वक्त, और हमें भी जी अच्छे स्कूलों में पढ़ाते थे। तो जब मैं माड़ा फेरता था, घर वाले क्या करते थे, मेरे जाने के बाद जब मैं जॉब पे चला जाता, तो मेरी कैबिन की जहाँ पे मेरा रूम था, रूम में मेरे चेकिंग करते, तो मेरी माला उठा के ये फेंक देते थे बाहर। ये देखते थे कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। और उस वक्त क्या था कि सोशल मीडिया पे अभी इतनी एक्टिवनेस तो नहीं थी, पर 2010 के बाद जो है सोशल मीडिया पे थोड़ी सी चीजें आने लगी। उस वक्त ऑरकुट वगैरह चलती थी, जी जी फेसबुक वगैरह नई नई आई थी, मैंने आईडी बनाई थी। और ये जो पोस्टर लगे होते हैं, मियाँ जी ये शौतन से छुटकारा, बाथरूम करने जाते हो, आपको लगता जी है ना जी ट्रेनों में ये लगे होते थे, जी तो जी मैं भी जी इनके चक्कर में भागता था, इनको कॉल करता था कि यार मुझे सीखना है। तो वो मुझे भी कभी ठगी लगी थी, मुझे मेरे से भी कोई पैसे लेके भाग गया था, पर फोन फोन तो नहीं उठाया उसने। तो फिर जी मेरा जो डिसीजन था, मुझे ये था कि मुझे इस चीज में रमना, अब मुझे और उठना है। और मैं आपको बता दूं कि 2011 तक भोलेनाथ जी का मंत्र ही जपता था मैं, आप देख लो 10-12 साल वो मंत्र जपने के बाद फिर गुरु गोरखनाथ जी का मंत्र ओम शिव से जर्नी शुरू करी। उसके बाद मैंने कुंडलिनी शक्ति के साथ भी जो है छेड़छाड़ कर ली थी, और कुंडलिनी भी मेरी जो है एक्टिवेट हो गई थी विद इन 49 डेज में। 49 दिन दिए थे मैंने, पर जी चक्रों के हिसाब से कार्य करता था मैं। जी। तो आपने एक जिक्र किया था शुरुआत में पॉडकास्ट के कि आपके जो पूर्वज थे जो एक्सपायर होते समय आपके कान में मंत्र फूंक के गए थे, जी जी जी। तो उस मंत्र का फिर आपने पता किया या आज नहीं, उसके वो बारे में मंत्र, जानते हो आप? वो मंत्र मैं आपको स्पष्ट, वो मंत्र मुझे पता ही नहीं है वो क्या बोले थे। वो जी इतने बड़े बोल के गए थे मंत्र की, उन्होंने, आप मानो कि 15-20 मिनट तक उन्होंने कोई चीजें बोली, मुझे कुछ नहीं याद, मैं छोटा था। उन्होंने कान में फूके लगा दी, तो उसके बाद उन्होंने सपनों में आके मुझे कई मंत्र दिए हैं, वो जो कि मुझे याद हैं, जो मुझे कंठस्थ है, और उन मंत्रों का प्रयोग करता हूं। और एक मैं अपनी पब्लिक को, अपनी ऑडियंस को मैं आज स्पष्टली बता दूं, अगर मैं आज किसी मुकाम पे पहुंचा हूं तो मैं अपने बुजुर्गों की वजह से पहुंचा हूं। अगर आप लोग मुझे इतना प्रेम से नहीं देते हो, तो सारा आशीर्वाद मेरे बुजुर्गों का और मेरे उन्हीं गुरुओं का है, जिनको मैं सच्चे मन से मान के चलता हूं। और सबसे बड़ा योगदान इसमें मेरे सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी का है। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि मैं जितने भी मंत्र जपता हूं, मैं परमात्मा की कसम खाकर बोलता हूं कि मैं जितनी भी चीज जप रहा हूं, मेरा एक भी मंत्र इंटरनेट वाला नहीं है, किताब वाला है ही नहीं जी मेरा मंत्र। मेरे सारे मंत्र अगम किया है, मुझे स्वप्न में ही मंत्र मिले, मैं उन्हीं का ही जाप करता हूं, ना ही मैं उनको किसी के साथ शेयर करता हूं, ना ही मैं कभी बताता हूं उनको। जी। वो तो जनता भी जानती है कहीं ना कहीं नाथ जी, आप जब बताते हो लाइव में जनता जुड़ती है आपके साथ, बातचीत करती है, और आपके काफी वीडियोस भी वायरल हैं, तो लोगों जी को भी पता है कि कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया का जो ज्ञान है उससे बिल्कुल हटकर यहाँ ज्ञान मिलता है, और लोग भी उसको प्यार करते हैं, और कहीं ना कहीं अच्छा गुरुजी, ये बात आ गई आपसे बात करते करते एक सवाल आ गया कि आपके जो व्यूवर्स हैं वो तो हैं ही हैं, अभी तक इस जर्नी में आपके शिष्य कितने बन चुके हैं? शिष्य देखो, ऐसा कि मैंने गिनती नहीं करी है, पर फिर भी अगर मैं जनरली बोलूं तो 10,000 प्लस है मेरे। 10,000। हाँ, 10 से ऊपर, 10,000 से ऊपर होंगे। और जो बंदे मात्र मेरे दिल के करीब हैं, जो अरदास लोग आके मेरे से कार्य करवाते हैं, उनकी आप ले सकते हो नियर अबाउट 1 लाख से ऊपर होंगे वो। और जी जो लोग अपनी मर्जी से मुझे कोई दान पुण्य करते हैं, जैसे किसी ने 100 रुपया दे दिया, किसी के पास नहीं है, कोई स्टूडेंट है, किसी ने पता ना 50 रुपए भी देते हैं लोग। जी जिन जी स्टूडेंट्स के पास है नहीं, गुरुजी मेरे पास पॉकेट मनी है, मैं मांगता तो नहीं, उनको नहीं बोलता हूं मैं, लेकिन वो जी। अपनी मर्जी से मुझे डाल देते हैं। हाँ, तो कहीं ना उनकी अगर, श्रद्धा हाँ भाव जुड़ा हाँ, है उन उनका अगर आपसे, अगर अटैचमेंट है। टोटल लमसम में क्वांटिटी लेके चलूं, या मैं बोल के चलूं, तो नियर अबाउट मान के चलो कम से कम 8 से 9 लाख लोग हैं जो इस वक्त सीख रहे हैं जी जी टोटली। तो उन उन जो जो मेरे पास 10,000, जो जिनको मैंने दीक्षा दे रखी है, 10,000 से कुछ लोग तो ऐसे जिनको मैं खुद ही नहीं जानता हूँ, क्योंकि मेरी जी बातचीत नहीं होती उन लोगों के साथ। जी गुरु जी। मेरी बातचीत नहीं होती उन लोगों के साथ। और दूसरी बात यह है कि अ, उनमें से भी गिने चुने चेले हैं जिनके साथ मेरी बातचीत होती है, तो उनकी अगर क्वांटिटी रखूं, तो वो मेरे साथ, जिनकी मेरे साथ अच्छी बॉन्डिंग है, जो लंबे टाइम से जुड़ के और मेरे से पूछ के कार्य कर रहे हैं और मेरे कहने पे करते हैं, उनकी क्वांटिटी रखूं, तो वो बस उतनी से एक लिमिटेड दायरा रहता है कि वो नियर अबाउट 1,000, 1100-1200 बंदे हैं जो चल रहे हैं। और जो मुझे लगता है उन 11-12 से मुझे लगता है कि 40-50 बंदे ऐसे हैं, यो शायद इनका लेवल ऊपर हो जाएगा अगर ये कुछ साल और चलेंगे तो, नियम नहीं जी जी। तोड़ेंगे। जी। मतलब नियम के हिसाब से चल रहे हैं, हाँ, गुरु वचन के हाँ, हिसाब से हाँ, चल गुरु रहे सब हैं। वचन के हिसाब से और नियमों की पालना करते हैं, काम भी करते हैं दुनिया के, और काम भी निकलते हैं और पूछ के करते हैं। ऐसे नहीं, कोई जी गलत काम नहीं करते, और कोई भी तामसिक चीज का प्रयोग नहीं करते, दारू मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करते हैं, और इन इन भोगों के ऊपर कोई चीज चलाते नहीं है। अगर इमरजेंसी में कोई केस आता है तो पहले डिस्कशन करेंगे, फिर ही उस चीज का डिसीजन लेते हैं, जैसे गुरु ने आज्ञा करी वैसे कार्य करते हैं वो। जी। अच्छा गुरुजी, इसमें एक सवाल है आपके लिए कि नया व्यक्ति कोई आम आदमी है, अपने दैनिक दिनचर्या में लगा हुआ है, घर के काम काजों में लगा हुआ है, और उसके घर पे किसी ने कोई तंत्र क्रिया कर दी है, जी
लेकिन उसने कभी कोई भक्ति भी नहीं की हम्म और कभी इन चीजों के बारे में सुना भी नहीं है, तो हम्म वो कैसे पता करेगा कि मेरे घर पर तंत्र हुआ है या नहीं है, या इसके कोई ऐसे संकेत हो कि आम आदमी भी इसके बारे में समझ ले सके? हाँ बिल्कुल, ये संकेत होते हैं। देखो पहली बात है कि याद रखना, जिस व्यक्ति के घर में बरकत रहती है ना, उसके ऊपर कोई तंत्र की क्रिया नहीं होती। स्पष्टली पहले ही शुभ संकेत है, ये किसी किताब बुक में आपको नहीं मिलना। ये मेरा जी पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप 5,000 रुपया कमा रहे हो, 5,000 कमाने के बाद सारे खर्चे निकालने के बाद आप 500 रुपया जोड़ कर रख रहे हो कहीं पे, चाहे आप जी एफडी में डाल रहे हो, चाहे म्यूचुअल फंड में, कहीं पे भी डालते हो आप, और आपके जी पास पैसे बढ़ते जा रहे हैं, महीने दर महीने आपके पैसे बढ़ते जा रहे हैं, आपके कम नहीं होते हैं लेकिन बढ़ जी रहे हैं आपके, और खर्चे आपके कम हो जाते हैं, और आपके घर से बीमारी जो है, आपके घर में बीमार नहीं होता कभी, अननेसेसरी खर्चे एकदम से बंद हो जाते हैं। उन लोगों के ऊपर पहले से देवता की कृपा दृष्टि है, और उन लोगों के ऊपर तंत्र मंत्र की क्रिया है ही नहीं। सबसे बड़ा प्रमाण है ये। दूसरी बात है, जिन लोगों के ऊपर तंत्र मंत्र की क्रिया है, जिन लोगों के कार्य नहीं बन रहे हैं, जिन लोगों के ऊपर भूत प्रेत लगा हुआ या कोई चीज, देखो जिन व्यक्तियों को तो कपड़े उठाए होते हैं, जिन व्यक्तियों को कुछ खिलाया होता, इन लोगों को तो रात को सोते हुए दुआ पड़ते हैं और गलत चीजें दिखती हैं, जी जी सपन में ही दिखाई देती है इनको। जब आपको अननेसेसरी सपन में कोई चीज आके डरा रही है, आपको तंग कर रही है, आपको एकदम से, वो बोलते हैं कि दौरे, समझते हो आप, दौरे पड़ते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो गए आपको एकदम से, जी आप जी, अच्छे वो भले हो। चक्कर से आके हाँ गिर जाते हैं। जी हाँ, या कभी किसी व्यक्ति ने परमात्मा का नाम लिया, फिर भी ढोल बज रहे, चौकी खेलने लग गया, वो अजीब सी जी हरकतें कर रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स जो है नेगेटिविटी के ही होते हैं। ये नॉर्मली उनको पता ही लग जाएगा कि चीजें जो है वो ठीक नहीं है, और ये सारी चीजें जो है वो गलत हैं। और सारे संकेत और प्रमाण, जिस व्यक्ति के ऊपर कोई चीज या नेगेटिव चीज बैठी होती है, उसको पता होता है। ये बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे सिम्टम्स उसको ऑलरेडी पता लग जाएंगे कि ये सारी चीजें मेरे साथ है। क्योंकि अगर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, उसके साथ ये चीज होगी तो वो भी मानने लग जाएगा, और जो लोग मानते हैं इनको, वो तो है ही है। ठीक है ना। जी अगर कोई इंसान अर्शों से फर्श पे गिर जाता है एकदम से, तो उसके ऊपर नेगेटिविटी ही मानी जाती है। अगर आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, अच्छा खा रहे हो, और आपके एकदम से दिन बुरे आ जाते हैं, आपने जो जी कभी प्रॉब्लम जिंदगी में देखी नहीं आपके साथ, वो भी प्रॉब्लम हो जाए शुरू, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि तंत्र की क्रिया हो सकता है आपने नेट से उठा के गलत मंत्र कर लियो। जी ये जी जैसे एक एक दिन वाली परियों यक्षिणियों की साधना आती है, भूत प्रेतों चंडालों की साधना आती है, लोग बोलते हैं ना पूछा आने लग जाएगी 1 मिनट में, सारे जी लोग फंबल मारते हैं। इनको स्वयं कोई नहीं आती पूछा, जी जी। खुद कोई नहीं आती है, तो दूसरे को क्या बता देंगे ये। अच्छा, इसके अपोजिट अगर हम बात करें, ये आपने बता दिए सारे सिम्टम्स जो है नेगेटिविटी जो सवारी आती है उसके हैं, या हम्म गलत सपन दिखते हैं। हाँ अगर इसके अपोजिट हम बात करते हैं पॉजिटिव शक्ति की, हम्म सकारात्मक शक्ति है, देव शक्ति है, या देवता के कोई गण है, और हम्म वो शरीर पर खेल रहे हैं, हम्म वो पूर्वजों का आशीर्वाद है या उसकी व्यक्ति की जो है भक्ति कर्म है, जी, तो वो पॉजिटिव जो शक्ति है उसके क्या वो रहते हैं संकेत रहते हैं, सिम्टम्स, यानी सिम्टम्स संकेत रहते क्या हैं ना। है? हाँ, तो उसके 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 स्पेशली सिम्टम्स आएंगे। देखो पहली बात है, जब कोई सवारी किसी व्यक्ति पे खेलती है ना, जी याद रखना, वो सदा ही आएगी, वो सदा ही श्री रामचंद्र जी का नाम लेगी। आपको भी पता है कि राम नाम सत्य है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। जी देवता ये चीज करेगा, नेगेटिव सवारी खेल लेगी, उसको बोलो राम राम बोलो, कभी भी नहीं बोलती है। ये मेरा हम्म, पर्सनल एक्सपीरियंस है। जी तामसिक चीज तो बिल्कुल नहीं बोलेगी, क्योंकि वो राम नाम से जलती है, बोलते हैं ना, उसको दुख होता है, उसको तकलीफ होती है उनके नाम जी से। जी क्योंकि यहाँ पे राम नाम आ गया, वहां पे उनका भक्त आ गया हनुमान, तो हनुमान जी फिर गिन के नहीं मारता है भाई, गधा। जी, सही सीधी बात। सी बात है ना, वो गिनेगा नहीं, वो तो मारेगा पीटेगा पहले, फिर बात करेगा बिल्कुल भाई। बिल्कुल फिर बिल्कुल। सीधे मुंह बता। और हनुमान एक ऐसे देवता है, वो पानी में नहीं पूछते हैं, बहुत बुरा मारते हैं वो। जी ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं भाई। अब बात करते हैं सकारात्मक शक्तियों की, तो जिस व्यक्ति के ऊपर देवताओं की कृपा दृष्टि होती है, उसको मंदिर तीर्थ स्थान दिखते रहते हैं स्वप्न में सदा ही। जिस ठीक है। देवता की सबसे ज्यादा कृपा दृष्टि होती है, वही देवता उसको सबसे ज्यादा दिखाई देता है, मीठे फल मिलते हैं, और व्यक्ति की सोच सकारात्मक हो जाती है, और उसके काम धंधे में भी तरक्की हो जाती है उसकी। धीरे धीरे होती है ये सारी चीज, एकदम से नहीं होती है। जी, हाँ इसमें ये आपने बताए पॉजिटिव जो सकारात्मक जो संकेत बताए हैं आपने, इसमें काफी बार आपकी लाइव वीडियोस देखते हैं, उसके अंदर जो जनता है वो चैट करती है, बात करती है, आपसे सवाल करती है, तो उसमें एक पर्सन आता है बार बार कि हवा में उड़ रहा था सपन में, हम्म तो वो किस शक्ति का संकेत है या पॉजिटिव शक्ति का संकेत होता है ये? ये पॉजिटिव का ही होता है। देखो हाँ, नहीं। आपको बता दूं स्पष्टली, ये उन लोगों के साथ होता है। ये पता कब होता है, दो जी कंडीशन में होता है ये। जी हवा में उड़ना जो है वो पॉजिटिव संकेत है। पहला संकेत हनुमान जी के साथ जोड़ा जाता है, जी अगर आप राम भक्त हनुमान जी के भक्त हो आप, ठीक है ना। जी दूसरा संकेत जो जोड़ा जाता है, वो आपकी कुंडलिनी शक्ति के साथ जोड़ा जाता है। जी क्योंकि आपकी, जब तक आप हवा में फ्लाई नहीं करोगे ना, तब तक आप परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते। भ्रमण करती है आत्मा,
जी। वो भ्रमण करेगी, वो हवा में उड़ती हुई दिखाई देगी, तभी ही देवता के दर्शन सबसे ज्यादा होंगे आपको। ये संकेत महीने में आपको एक दिन पड़ेगा, लेकिन बाकी के 29 दिन आपको जो है देव शक्तियों के दर्शन होंगे। और काफी लोग हैं जो जिनको मैं पर्सनली तौर पे भी जानता हूँ, और उनको जो रेगुलर सोपन आते हैं ना, वो हर सोपन में हर रात वो जी उड़ते हैं सोपन में। जी और ऐसी कोई ना कोई गतिविधि होती है, काफी समय से उनको मंदिर दिख रहे हैं, तीर्थ स्थान दिख रहे हैं, लेकिन वो भक्ति लाइन में नहीं है, ना उनके पास गुरु है। तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, ऐसा है कि अगर ऐसा, मैंने पहले बोला कि शक्तियां जो जन्मजात से होती हैं, जी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता इनके पास भक्ति कर्म नहीं। ये कहीं ना कहीं ऐसे बंदे हैं जो किसी को अपना विवरण देते नहीं, बताते नहीं, लेकिन ये अंदर ही अंदर किसी न किसी को जपते हैं। अगर आपने ट्रायल लेना है, ट्रायल बेसिस पे, तो मैं यहाँ पे खुला बोल के जा रहा हूँ, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लो 40 दिन। जी। जी। 7 पाठ आपने सुबह पढ़ने, 7 पाठ शाम को, यानी 14 बार आपने हनुमान चालीसा पढ़नी है, खुद के मुख से सुननी नहीं है, कान में हेडफोन लगा के। पब्लिक ओवर स्मार्ट है, ज्यादा पढ़ी लिखी है ना, वो ज्यादा दिमाग लगाती है। तो बिल्कुल अपने बिल्कुल। मुख से आपने पढ़नी और ब्रह्मचार्य का पालना करना। ये स्वप्न आप जो बोल रहे हो, स्वप्न आपको पड़ जाएंगे, 5-6 बार पड़ जाएगा ये स्वप्न आपको उसी दौरान। आप खुद समझ जाओगे, जिन लोगों के ऊपर वो देवताओं की शक्तियां जिनके ऊपर हाजिर है, जिनके ऊपर गण है, जो उड़ने की क्षमता रखते हैं, तो स्वप्न में आपको बार बार आप उड़ते हो स्वयं को ही देखोगे। ये स्वप्न ही तभी पड़ता है आपको। वो उड़ाएगा पहले, आपको पहले दिखेगा कि आप हवा में उड़ रहे हो, उसके बाद आप याद रखना, उसके बाद आपको सारे स्वप्न पढ़ने हैं जिसमें आपको देव शक्तियों के दर्शन हो रहे हैं या अलग अलग तीर्थों के दर्शन हो रहे हैं। ये बाद में दिखेगा। तो इसका मतलब है वो पहले आपको लेके जाती है वहां तक, पहुंचाती है आपको वहां तक, आपको कनेक्ट करती है, फिर आपको वो सारी चीजें दिखाई देती हैं। जी। इस पॉडकास्ट का एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, क्योंकि काफी जो लंबी है वो होगी है वीडियो की जी स्ट्रेंथ। जी तो जी। एक आखिरी सवाल आपसे कि गरीब आदमी हो, जो हम्म आम आदमी है, इतना उसके पास कहीं ना कहीं धन नहीं है, पैसा नहीं है, और हम्म। अपनी दैनिक जो रोजी रोटी है उसको कमाने में लगा हुआ है जी। ऐसी, और उसके ऊपर कहीं किसी ने तंत्र क्रिया करती है, हम्म। तो वो इंसान क्या करे? क्योंकि कहीं ना कहीं वो सबसे पहले आर्थिक और शारीरिक और पारिवारिक रूप से इन परेशानियों का सामना पहले से कर रहा है, जी और ऊपर से वो इस चीज से जो है पीड़ित है। तो जी वो जी। ऐसे में किस भगत को ढूंढे या कैसे इसकी रोकथाम करे, उसके बारे में बताएं आप। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर भक्त के पीछे घूमेगा, अगर कोई आर्थिक, देखो ये बात आपकी सत्य है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर तांत्रिक क्रिया हो, तो सबसे पहले वो आर्थिक और शारीरिक तंगी देती है। आर्थिक तंगी आएगी तो आपका पैसा रुक जाएगा। बिना भोग प्रसाद के तो किसी ने कार्य करना नहीं है, ठीक है ना। जी वो जी। कोई भी हो, एक्सेट्रा मैं हूं चाहे कुछ भी हो। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के ऊपर से नेगेटिविटी उतारी जाती है, तो वो कर्म भी करता है आपका, और वो नेगेटिविटी ऐसा है ना कि लोगों को लगता है कि ये कार्य बड़ा आसान है, पर मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे ये मुश्किल कार्य है। क्योंकि जब आप किसी की चीज उतार रहे हो, वो आपके ऊपर भी अटैक कर जाएगी। आपके माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधु जो भी आपके होते हैं, आपसे जुड़े होते हैं, किसी के ऊपर भी अटैक कर देती है ये चीजें। जो नेगेटिव शक्तियां होती है, नेगेटिव ऊर्जा होती है, वो किसी की जी सगी नहीं होती है, ठीक है ना। तो आपने करना क्या है, अगर ये आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, मैं मात्र आपको विधि बताऊंगा। अगर आप स्त्री हो तो स्त्री ने क्या करना, अगर पुरुष हो तो पुरुष ने क्या करना, मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। अगर तो जी। कोई स्त्री के ऊपर कोई नेगेटिव चीज है, उसने क्या करना, उसने दुर्गा सप्तशती का पाठ करना होता है, या वो एक वो बोलते हैं ना कि मंत्र जप सकती हैं। वो मंत्र है निवारण मंत्र, मोस्ट पावरफुल मंत्र, और संसार में सबसे ज्यादा जपे जाने जी वाला मंत्र है, ठीक है ना। जी। जी। अगर इन मंत्रों का उच्चारण करती है, वो सिर्फ शक्तियों को काट नहीं सकती है, नेगेटिव चीज को, लेकिन वो रोकथाम कर सकती है। अगर वो उसको दिन में 100% प्रॉब्लम है, तो वो 100 से 50%, 60%, 70% जो रिकवर कर जाएगी, 30% प्रॉब्लम लेगी। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो भक्ति सच्चे मन से करेगी, क्या पता परमात्मा उसका पूरा ही ये संकट काट दे, क्योंकि वो काटना जी। तो उसी ने है भाई। तो फ्री में भी उसका कार्य हो सकता है ये चीज का। पर मन को मारना और नियमों में चलना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा को मंत्र जाप से तकलीफ होती है। उसको तकलीफ होगी, वो आपको ज्यादा तंग करेगा, लेकिन वो अगर मंत्र जपेगा तो उसको तकलीफ पहले से ज्यादा होगी, डबल ट्रिपल होगी। जो इंसान शारीरिक दुख को झेलने की क्षमता रखता है, मानसिक टॉर्चर अगर उसको शक्ति करती है तो उससे जूझने की क्षमता रखता है, वही इंसान स्वयं इस चीज की काट कर सकता है। वरना संभव है ये चीज, आपको किसी से कार्य ही करवाना पड़ेगा। अब बात करते हैं पुरुष की। जी जी। तो पुरुष क्या कर सकता है, पुरुष अगर ब्रह्मचार्य का पालना कर सकता है, नेगेटिव जी एनर्जियां करने नहीं देती है, क्योंकि ये जी। और ही खराब करती है, और ही क्लीन करती है। वो हनुमान जी को पकड़ सकते हैं, हनुमान जी के बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। उनके लिए भी एक मंत्र पावरफुल है, मैं उसको भी वही बोलूंगा जो लेडीज जपती हैं, वो है निवारण मंत्र का ही पाठ। क्योंकि निवारण में सबसे पहले ये दुख को ही दूर करता है, क्लेश को ही दूर करता है, पैसा तो बाद में देता है ये। जी।
तो ये जो दो चीजें हैं, अगर कोई इंसान करता है, कोई भी स्त्री करती है, पुरुष करती है, उसके ऊपर तंत्र मंत्र की क्रिया है, तो उस चीजों से उसको थोड़ा बहुत आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर परमात्मा या इन देव शक्तियों ने चाहा तो वो आपका भला भी कर देंगे, और नेक्स्ट टाइम आपके ऊपर कोई तंत्र की क्रिया आएगी तो स्वप्न में आपको इस चीज का आदेश भी कर देगी कि किस प्रकार से तांत्रिक क्रिया है। तो स्पष्टली ये आपको पूछा देके जाती हैं चीजें। लेकिन तब जब आप तन मन से सच्चे होते हो और आपके मन में किसी व्यक्ति या किसी स्त्री के प्रति या संसार के प्रति बोल सकते हैं, या मतलब सद्भावना में चलना, आपने सच्चे होकर चलना। दुनिया कुछ भी जी करे, आपको उससे कुछ नहीं लेना। वो कितना जी पापी है, वो कितना कमा रहा है, कितना खा रहा है, उससे मतलब नहीं। आपको सिर्फ मात्र अपने आप से मतलब होना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नाथ जी, आपने अपना समय दिया। और सभी दर्शकों को भी मैं बोलना चाहूंगा कि वीडियो जो है काफी लंबी हो गई है, क्योंकि हमारे पास सवाल जवाब इतने होते हैं कि शनिनाथ जी से हम पूछते जाते हैं और ये बताते जाते हैं, क्योंकि काफी सालों की इनकी भी जो है भक्ति की जर्नी हो गई है। और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जो आजकल लोग भ्रम फैला रहे हैं, या कह सकते हैं कि उनका जो व्यक्तिगत अनुभव है या तामसिक सिद्धियों को लेकर जो लोग कर रहे हैं, तो वो उनका अपना व्यक्तिगत पॉइंट ऑफ व्यू है। तो यहाँ हम शनिनाथ जी से जो बातचीत करते हैं, ये इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। और बातें बहुत ज्यादा हैं, हो सकता है इस वीडियो में भी कहीं ना कहीं काफी जो टॉपिक हैं, पॉइंट है, वो छूट गए होंगे। तो मिलते हैं फिर अगले पॉडकास्ट में। और तब तक के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शनिनाथ जी, आपने इतना कीमती समय निकाला और हम बिल्कुल जी, तक इतनी गहन जानकारी जो आपने दी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है जी, आदेश आदेश। आदेश आदेश, जय गुरु गोरखनाथ। जय गुरु गोरखनाथ।